मुरीदके के इलाका में 3 बच्चों के बाप को क्रिसमस के मौका पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाला शख्स क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था और अपने भाई के साथ किसी बात पर झगड़ा कर रहा था, लेकिन इसी दौरान मोहल्लेदार उसमें कूद पड़ा और उनकी आपस में लड़ाई हो गई और उसने नीचे से गोलियां चलाई जो जाकर सरफराज को लगी और सरफराज जिंदगी की बाजी हार गया। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें हकीकत है क्या, वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, क्रिसमस के मौका पर जहां पर पाकिस्तान में मौजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी खुशियां मना रही थी, तो वहीं एक तरफ मुरीदके के पिंड में कोहराम बर्पा हो गया। सरफराज मसीह और नवाज मसीह ये दोनों भाई हैं और एक ही घर में ये रिहाइश पजीर हैं। एक दूसरे के साथ ये लड़ रहे थे, भरा बुरा कह रहे थे कि इनकी लड़ाई को छुड़वाने के लिए इनके घर वालों ने भी किरदार अदा किया। और इसी दौरान जो मोहल्ले का उबाश एक मुलजिम बताया जा रहा है, फैसल वल्द मजहर, ये वहां पर आ गया और इसका साथी मुबीन बताया जा रहा है वो भी इसके साथ आ गया और गली में इन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर जो है वो बोलना, यहाँ पर गालियां निकालना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जिस पर तलक कलामी हुई। उसने भी ऊपर से कहा कि तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले, यहाँ से चले जाओ। और मुलजिम ने तैश में आकर, जिसका फैसल नाम है, फैसल ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की जद में आकर जो है वो सरफराज जिंदगी की बाजी हार गया। अब इस वाक़े का मुकदमा जो है वो सरफराज मसीह की वालदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज हो गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने रोड को भी ब्लॉक कर लिया और उन्होंने कहा कि लाश को हम जो है वो सड़क पर ले जाकर रखेंगे जब तक ये मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते। कुछ सियासी शख्सियात ने उसमें मुदाखलत की और इस वाक़े में मुलव्विस मुलजमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई गई, जिसके बाद जो है वो ये मुंतशिर हुए और इन्होंने सरफराज मसीह की लाश को बादजा सुपुर्दे खाक भी कर दिया। इसमें यह बताया जा रहा है कि जब मुलजिम जो फैसल है उसने ये कत्ल की वारदात कर ली तो वो फलांग कर एक घर के अंदर दाखिल हो गया जो खुला हुआ घर था और मुबीन उसकी हिफाजत पर मामूर होता था। अब मुबीन भी घर के अंदर था। जब ये फैसल अंदर दाखिल हुआ तो ये दूसरे रास्ते से भागा। मुबीन भी खौफजदा हो गया। जो एक बताया जा रहा है जो इस घर के मालिक हैं वो ओवरसीज हैं, पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क रहते हैं और काफ़ी आलीशान उनका घर बताया जा रहा है वहाँ पर बना हुआ है और इनके ये बिल्कुल सामने रिहाइश पजीर हैं जिनके साथ ये सानिया पेश आया। वो भी उनका ताकुब करते हैं, अंदर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जाहिर सी बात है। और उन्हें लगता है कि मुबीन भी जो है वो वहाँ से भाग चुका होता है घबराने के बाद। उनका कहना है कि जो फैमिली है, जो घर के मालिक हैं, कि मुबीन इस वाक़े में मुलव्विस नहीं था, वो खौफजदा होकर भाग गया और ना फैसल से उनका कोई लेना देना है बल्कि मकतूल के अहले खाना से उन्हें हमदर्दी है। वो राब्ता भी करते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज पहुंचाया है, वीडियो पैगाम है ये उस फैमिली की तरफ से जिनके घर को मुबैना तौर पर मकतूलीन की जानिब से तोड़ फोड़ किया गया, वहाँ पर मुबैना तौर पर आग लगाई गई। वो क्या बता रहे हैं वाक़े की तफसीलात, वो उनकी ज़ुबानी आप पहले सुन लें। सलमान भाई, मैं आपको ना सारी हकीकत से जो है ना वो वाज़ह करता हूँ। ये जो 24 दिसंबर को जो वक़ुआ हुआ है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी का, ये मुरीदके में ये सरफराज नामी जो शख्स जो है मर्डर हुआ है, इससे ये मामला ये हुआ है कि जो फैसल नामी शख्स है ना वो गली में से गुजर रहा था। ठीक है, गली में से गुजरते हुए जब ये एक दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे ना, तो उसकी ईंट जाके ना वो जो ईंटें आपस में मारे थे वो फैसल को कहीं लगी है। फैसल ने वो ईंट जब लगी है ना तो इसकी सरफराज से तू मैं स्टार हो गया। फैसल जो है वो नीचे गली में खड़ा था और जो सरफराज है वो छत पे था। जब वो इसने जज्बात में आके पिस्टल निकाला है ना तो सरफराज ने नीचे देख रहा था, उसको क्या अगर प्यो दे तो मैनू फायर मार मैनू। इसने जब उसको तैश में आके जब फायर किया है ना तो वो फायर, जाहिर बात है वो फैसल नीचे खड़ा था और ये सरफराज जो है वो नीचे देख रहा था, तो वो फायर इसके मुँह में जाके लगा और यहाँ पर जाके ना तालू में अटक गया है। ठीक है, वो तालू में अटका है, उसके साफ ये नज़र आ रहा है कि वो फायर जो है ना गली में से चला है। जब फायर चलने के बाद जो है ना फैसल, वो हमारा दरवाज़ा जो है ना उसको खुला हुआ था, वो भाग के ना हमारे घर में घुस गया। जब घर में घुस है तो आगे ना मेरे भाई फैमिली सारी जो होती है वो ओवरसीज़ हैं, तो उन्होंने ना एक मुलाजिम रखा हुआ है मुबीन, वो जो है ना वो पीछे प्रॉपर्टी की सारी टेक केयर करता है और रेंट वगैरह कलेक्ट करता है। जब उसको जाके ये मिला है ना तो इसने बताया कि यार मैंने सरफराज को ना मैंने फायर लग गया,
तो ये इस तरह की जब बात सुनी, पीछे हमारे घर के ना एक रास्ता लगता है, फैसल उस दीवार को फिलांग के ना ये बाहर की तरफ भाग गया। अब मुबीन जब इन्होंने आगे से उस फैसल उस घर में घुसा है ना, तो ये सारे उस घर की तरफ हुए हैं। तो मुबीन जो है वो बेचारा डरता हुआ ना परेशानी में कि हुन मेरा की बनेगा, तो ये भाग गया उधर ही, ये भी भाग गया, स्किप हो गया वहाँ से मौके से। तो इस सारे मामला को ना इन्होंने ऐसे तूल दी है कि जिस तरह हमारे घर से इसका कोई लेना देना है, ये जो मामला है। हालांकि हमारा शुरू से इस फैमिली के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा रिलेशन है, कोई ऐसा मामला नहीं था। जब मौके पे पता चला बिलाल भाई को कि जो ओवरसीज़ हैं कि ये ऐसे वकूआ है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार जाके ना, पहले भी वो इनके सर पे हाथ रखते हैं और इनकी सारी टेकर वही करते हैं कि जाके ना इनका देखो मामला क्या बने। मैं मौके पे घर में पहुंचा हूँ तो देखा कि सरफराज को ना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, वहाँ पे जाके इनके सारे मामला को देखते हुए FIR इनके साथ करवाई है। अगर कहा जी हम आपके साथ खड़े हैं, अगर फैसल भी है मुजरिम उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, अगर मुबीन है उसका अगर कोई कसूर हुआ तो हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। मुबीन का नाम FIR में देने के बाद हम जब सारे मामला हुए हैं तो इनकी वालदा जो मुदैया बनी है ना, वो बेचारी रोने लग पड़ी कि पुत्र साडा की बनेगा। तो उन्होंने ना आगे से कहा जी मेरी बिलाल ना गल करा, जो बाहर मेरे भाई ओवरसीज़ होते हैं ना, उनसे बात की है। तो इन्होंने ना जब उनसे बात की, ज़ाहिर बात है इनके हालात कुछ बेहतर नहीं थे, तो बिलाल भाई ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि यार जाके ना इनका खाने शाने का बंदोबस्त करो, मेहमान आए हैं उनके लिए बैठने की जगह का बंदोबस्त करो। तो मैं वापस घर की तरफ आया हूँ, जो कोठी है ना हमारी आबाई घर है हमारा, वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो पहुँचने के बाद ना देखा है कि ये कुछ लोग थे, ये इनकी फैमिली के, ये दीवारें फैला के ना घर के तोड़ फोड़ जो है ना इन्होंने की हुई। जब मैं घर के अंदर पहुँचा हूँ तो सारा सामान टूटा हुआ, शीशे तोड़ दिए इन्होंने और सामान सारा फर्नीचर तोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने जब आग लगाई है ना, वो जब मैंने आग देखी तो मैंने इनको समझाया है कि यार इस केस है हमारा, आपको पता है मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। जब इनको हक़ाइक़ का पता चला है ना कि ये तो बाकी वहाँ से आया और हमारे साथ है ये, तो फिर इन्होंने मुझे कहा जी आग बुझा लो। मैंने फिर वो वीडियो, मेरे पास एविडेंस जो मौके पे सारे मौजूद है ना, उनकी वीडियो बनाई है मैंने। वो छोटे से क्लिप है, वो मैं आपको देता हूँ, वो आप अपने चलाएँ, हक़ाइक़ सामने लेके आएँ। वो जब इन्होंने कहा ना कि आग बुझाओ, फिर इन्होंने मैं कहा जी आग भी तुसां खुद ही बुझानी है। फिर इन्होंने वो हमने आग बुझाई है। उसके बाद ये है कि कुछ लोग जो है ना अब इंतशारी जो है वो ये चाहते हैं कि फैसल जो है ना नामी शख्स जो है, उनके कुछ हालात बेहतर नहीं है इतने कि वो शायद कल को कंपनसेट ना कर पाए इन्हें। और मुबीन जो है वो इनका मुलाजिम है और बच्चा लेके पाला हुआ है, इसका ना बाप है ना माँ है। तो ज़ाहिर बात है वो सारी टेकर वो पीछे से उसकी जो ओवरसीज़ है फैमिली है वो करती है। तो अब इनको ये है, किसी ने समझाया है कि शायद उनसे कुछ ना मिल सके तो ये आपकी दाद रसी करें। उस वजह से हमें हमारे घर का जिक्र और सारा जो मुबीन का है ना, वो अगर देखें ये कह रहे हैं इनके साथ हमारी जो पूरी हमदर्दियाँ इनके साथ है। अगर मुबीन का कोई कसूर इस मामले में होगा तो वो उसको हमने सारे मामला में उसको पेश करवा दी है, वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेगा अगर उसका कसूर है, और अदारों पे एतमाद है। अगर उसका कोई कसूर नहीं है तो वो इंशाल्लाह बरी होगा। और फैसल नामी शख्स है वो भी जल्द इंशाल्लाह पुलिस की गिरफ्त में होगा। यही है कि आप जो हक़ाइक़ हैं वो सारे सामने लेके आएँ, हम खुद इनके साथ खड़े हैं। नाजरीन, ये उस घर के मालिक की ज़ुबानी आपको सुनाई गई तफसीलात के, वो बता रहा है कि मेरी फैमिली बैरून मुल्क होती है, किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बाद इनकी बात भी हुई, ये उनकी हेल्प करने के लिए भी गए, क्योंकि मोहल्लेदारों का फ़र्ज़ होता है कि जब कोई बुरा वक्त आ जाए तो वो उसके लिए जाते हैं। तो ये तमाम वो हालातों वाक़यात थे, लेकिन इसमें यह सबक मिलता है कि दो भाई आपस में इतना शदीद झगड़ा कर रहे थे क्रिसमस के मौका पर, जहाँ पर मसीह बरादरी खुशियां मना रही थी, वहां पर ये झगड़ा कर रहे थे। और उस झगड़े के नतीजे में इनका एक उबाश के साथ, फैसल नामी शख्स के साथ झगड़ा हो गया, और उस झगड़े के नतीजे में सरफराज मसीह जो है वो गोली लगने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। तो कोशिश करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। भाइयों के साथ भी लड़ते हैं, उससे मजीद लोगों के साथ भी आपकी तकरार हो सकती है। सब्र का दामन ना छोड़े। अलबत्ता जो मुलजिम ने किया वो इंतहाई गलत किया गया है, अब उसको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इनके बकौल मुबीन जो है वो इस वाक़े में मुलविस नहीं है, पुलिस को इसमें भी तफ्तीश करनी चाहिए, जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने रखने चाहिए। इसमें जो मज़ीद पेशरफ्त होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।